तो आज है WTC फाइनल का आखिरी मैच और ये मैच इस वक्त पे जिस मोड़ पे पहुंच चुका है, जाहिर सी बात है स्कोर को देख के कहीं ना कहीं जो अंतर्मन है वो यही कहता है कि ये मैच बहुत हद तक ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो बार बार हम आखिरी उम्मीद तक टिके रहते हैं, उसे देखते हुए जो दिल है वो ये कहता है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है। अगर गलती से भी कोहली और रहाणे एक बार चल गए और चलते चलते थोड़ा सा भी आखिरी तक चले गए तो ये जो मैच है वो भारत का भी होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फिलहाल मैच को देखते हुए जरूर लग सकता है कि ये जो मैच है ये ज्यादा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। लेकिन कल के दिन एक नाइंसाफी या फिर कहें एक बहुत बड़ी नाइंसाफी भारत के साथ नहीं हुई होती तो ये जब 5वें दिन का खेल शुरू होता तो मैच में ज्यादा पकड़ भारतीय टीम की होती, क्योंकि कल के दिन एक वक्त पे जो भारतीय टीम का स्कोर था वो 7 ओवर में 41 रन पे 0 विकेट था। इंडिया के दोनों ही ओपनर्स सिर्फ टारगेट की तरफ बढ़ नहीं रहे थे बल्कि तेजी से बढ़ रहे थे और जिस तरीके से रोहित शर्मा और शुभमन गिल तेजी से बैटिंग कर रहे थे, जो उन दोनों का खौफ था वो साफ साफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की आंखों में नजर आ रहा था। उनको भी कहीं ना कहीं ये खौफ सता रहा था कि अगर गलती से भी ये लोग थोड़ा देर भी और खेल गए तो ये जो मैच अभी हमारा है ये धीरे धीरे भारत का होने लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 8वें ओवर की पहली बॉल लेके आते हैं स्कॉट बोलैंड। उस बॉल पे जैसे ही शुभमन गिल का निक लगता है वो बॉल सीधे कैमरून ग्रीन के हाथों पे चली जाती है और कैमरून ग्रीन और पूरी ही ऑस्ट्रेलिया टीम शुभमन गिल के विकेट को सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन जिस तरीके से ग्रीन ने इस कैच को पकड़ा होता है उससे साफ साफ ऐसा लग रहा होता है कि ये जो कैच है ये कंट्रोवर्शियल है और इसीलिए इस डिसीजन को भेजा जाता है थर्ड अंपायर के पास। अब देखो थर्ड अंपायर के पास कोई भी डिसीजन आखिर क्यों भेजा जाता है कि थर्ड अंपायर पूरा अपना वक्त लेके, पूरा अपना समय लेके एकदम गौर से पूरे फोकस के साथ ये देख सके कि जिस चीज के लिए उनके पास डिसीजन भेजा गया है या जिस विकेट के लिए उनके पास रेफर करा गया है वो विकेट सच में आउट है या नॉट आउट है। और इसके बाद जैसे ही थर्ड अंपायर उस विकेट पे लगभग 2-3 मिनट खर्च करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं साफ साफ ये दिख रहा होता है कि वो जो बॉल है वो जमीन पे छुई है। जब ग्रीन ने उस कैच को पकड़ा है तो उनकी जो मिडल फिंगर है वो बॉल के नीचे नहीं है, वो बॉल के कोने पे है, जिससे साफ साफ ये कंफर्म होता है कि जो बॉल है वो 100% जमीन पे छुई है। लेकिन थर्ड अंपायर जब इस रेफरल को देख रहे होते हैं तो कुछ अजीबोगरीब हरकत ये देखने को मिलती है कि एक बार भी उस रेफरल में बॉल को जूम इन करके नहीं देखा जाता है और ना ही एक बार कहीं पे भी फ्रेम को रोका जाता है। जितनी बार भी वहां पे रिप्ले दिखाया जा रहा होता है बार बार सिर्फ मोशन में रिप्ले चल रहा होता है और जो थर्ड अंपायर कह रहे होते हैं कि जो फिंगर्स हैं वो बॉल के नीचे हैं। जैसा मैंने कहा कि सिंगल टाइम भी ऐसा नहीं होता है कि बॉल पे जूम इन किया जाए, थोड़ा उसको बड़ा किया जाए या फिर 2 पल के लिए उस वक्त पे स्क्रीन को पॉज किया जाए जहां पे बॉल ग्रीन के हाथों में है। अंत में जाके थर्ड अंपायर जब अपना नतीजा सुनाते हैं तो वहां मौजूद हर खिलाड़ी, हर दर्शक चौंक जाता है। इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को भी ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि थर्ड अंपायर ने शुभमन गिल को आउट दे दिया है। थर्ड अंपायर के इस डिसीजन पे जो रोहित शर्मा का रिएक्शन होता है वही अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा होता है कि वो और इंडियन टीम और इंडियन दर्शक कितने ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। क्योंकि देखो 2 पल के लिए मान लिया कि जो थर्ड अंपायर है वो 100% इस चीज के लिए कंफर्म नहीं है कि ये जो विकेट है ये नॉट आउट है, लेकिन क्या वो थर्ड अंपायर इस चीज के लिए 100% कंफर्म थे कि ये आउट है? मतलब दुनिया का हर प्राणी जिसको भी ये रिप्ले दिखाया जाए वो ये कह ही नहीं सकता है कि ये 100% आउट है। और 2 पल के लिए भी अगर किसी के मन में इस चीज को लेकर शक है कि ये आउट है या नॉट आउट है तो ऐसे केसेस में हर बार जो डिसीजन होता है वो बैट्समैन के पक्ष में जाता है। लेकिन यहां पे इंडिया के साथ ये नहीं हुआ। सोच के देखो अगर शुभमन गिल को वो आउट की जगह नॉट आउट दे दिया गया होता तो क्या होता, मैं बताता हूं। आज जो इंडिया को ये 280 रन चाहिए ना जीतने के लिए, वो भी उनके पास जब 7 विकेट हाथ पे हैं तो कहीं ना कहीं जब आज 5वें दिन का खेल शुरू होता तो तस्वीर कुछ इस तरीके से उलट चुकी होती कि भारत को लगभग 210 या 220 रन चाहिए होते और विकेट उनके हाथ में 8 या 9 होते और ऐसे केस में जो इंडिया होती वो क्लियरली
क्लियरली विनर बन चुकी होती। लेकिन जैसा कि हमें इतिहास ये बार बार सिखाता रहा है कि जब जब ऑस्ट्रेलिया अपने खेल से मैच को नहीं जीतता है तो कुछ ना कुछ चीटिंग तो करनी ही पड़ती है। थर्ड अंपायर के इस नतीजे का गुस्सा वहां मैच देखने आए दर्शकों में भी साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि जब जब कैमरून ग्रीन बॉलिंग के लिए आ रहे थे तो वहां मौजूद सारी ही जनता लगातार चीटर 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 यही चिल्ला रही थी। इवन कल के दिन का मैच खत्म होने के बाद जो शुभमन गिल हैं वो अपने ट्विटर से लेके इंस्टा अकाउंट पे उसी कैच की तस्वीर पोस्ट करते हैं और वापस से उस तस्वीर में ये साफ साफ दिख रहा होता है कि कैमरून ग्रीन ने जो वो कैच पकड़ा था उसमें बॉल जमीन पे टच हुई थी। और पता है इससे भी ज्यादा शॉकिंग वाली बात क्या थी, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया ना कि जब थर्ड अंपायर इस रिप्ले को चेक कर रहा था तो एक बार भी उसने ऐसा नहीं किया कि बॉल पे जूम इन करे। अब दो पल के लिए ऐसा लगा कि शायद ऐसा एंगल नहीं होगा या ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिस वजह से हमें क्लियर जूम इन देखने को मिल पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शॉकिंग बात यह देखने को मिलती है कि एक बार जब विकेट गिर जाता है, एक बार जब गिल पवेलियन लौट जाते हैं, उसके बाद वो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जिसमें उस कैच का क्लियर जूम इन एंगल देखने को मिल रहा होता है। और वापस से उस जूम इन एंगल को देख के एक और बार ये क्लियर हो जाता है कि वो जो बॉल थी वो क्लियरली ग्राउंड पे टच हुई थी। कुछ लोग इस तस्वीर को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार जो फिंगर्स हैं वो बॉल के नीचे हैं क्या। तो मैं बता दूं कि इस तस्वीर में जो मिडल फिंगर आपको दिख रही है वो असल में बॉल के नीचे नहीं है, वो टिल्टेड है। और ये बात आप ध्यान से अगर इस पिक को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और इस विकेट के बाद सबसे कमाल का विरोधाभास तो ये देखने को मिलता है कि कमेंट्री में मौजूद रवि शास्त्री अपने बगल में बैठे रिकी पॉन्टिंग से पूछ रहे होते हैं कि ये आउट था या नॉट आउट था, और रिकी पॉन्टिंग उनको समझा रहे होते हैं कि ये जो आउट है ये कैसे आउट है। मतलब इससे ज्यादा हंसाने वाले दृश्य मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। क्योंकि अगर आप लोग उस 2008 का सिडनी टेस्ट नहीं भूले होंगे जहां पे पॉन्टिंग की ही कप्तानी में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ने इतनी ज्यादा चीटिंग करी थी, इतनी ज्यादा चीटिंग करी थी कि वो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री के ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, जहां पे थर्ड अंपायर से लेके फील्ड अंपायर से लेके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स तक सबके सब मिले हुए थे। यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट था वो तक मिला हुआ था। मतलब उस मैच में थर्ड अंपायर ने स्टंपिंग्स तक नहीं दी थी। साफ साफ जो स्क्रीन पे दिख रहा होता था कि धोनी ने स्टंपिंग करी है, लेकिन थर्ड अंपायर 3 से 4 मिनट लेता था और आखिर में जाके नॉट आउट दे देता था। और जहां अभी हम बात कैच की कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि उसी 2008 के सिडनी टेस्ट में जब सौरव गांगुली बैटिंग कर रहे होते हैं तो रिकी पॉन्टिंग उनका एक कैच पकड़ते हैं जो साफ साफ रिकी पॉन्टिंग को ही पता होता है कि उन्होंने जमीन पे बॉल लगने के बाद उस कैच को पकड़ा है। और पता है सबसे कमाल की तस्वीर उस मैच में क्या देखने को मिलती है कि जो अंपायर होते हैं वो थर्ड अंपायर के बदले रिकी पॉन्टिंग से पूछ रहे होते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है आपने कैच पकड़ा था, और रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि बिल्कुल मैंने साफ साफ कैच पकड़ा है। मतलब पहली बार क्रिकेट इतिहास में ऐसा देखा जा रहा था कि अंपायर को कंफ्यूजन है, वो किसी थर्ड अंपायर से नहीं पूछ रहा है बल्कि उस प्लेयर से पूछ रहा है जिसने वो कैच पकड़ा है। अब आखिर वो प्लेयर क्यों कहेगा कि उसने कैच नहीं पकड़ा है, वो भी रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर जो जिस वक्त पे कप्तान होता था उसके कैरेक्टर का कोई भी भरोसा नहीं होता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमें फिर से वही दृश्य यहां देखने को मिल रहा है कि रवि शास्त्री उस रिकी पॉन्टिंग से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है ये कैच था या नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो वो सीरीज भारत हार गया था, लेकिन उस सीरीज के खत्म होने के बाद जब अनिल कुंबले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आते हैं तो वो पब्लिकली ये बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ एक ही टीम थी जिसने इस गेम को पूरी ईमानदारी के साथ खेला है, और मुझे फक्र है ये कहने में कि वो टीम इंडिया थी। तो सिंपल सा फिर से मैं अनिल कुंबले के उन शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा, इंडिया जीतेगा, मैच ड्रॉ होगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन फिर भी इस मैच के खत्म होने के बाद मुझे एक इंडियन होने के नाते इस बात का फक्र रहेगा कि हमने इस मैच को जीतने के लिए कोई भी ओछा, कोई भी वाहियात या कोई भी घटिया काम नहीं किया। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस विकेट कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचना है, आपका जो भी मानना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए।
करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।